इजराइल में हमलों पर बोलेगा नसरल्लाह। जी हां, थोड़ी देर में ऑपरेशन की जानकारी नसरल्लाह की तरफ से दी जाएगी। हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरल्लाह थोड़ी देर में संबोधित करने जा रहा है कि आखिर इस ऑपरेशन के पीछे मंशा क्या थी और आने वाले वक्त में इजराइल को कैसे बनाया जाएगा निशाना। इसे लेकर बहुत अहम बातें आज नसरल्लाह की तरफ से सामने रखी जा सकती हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। थोड़ी देर में जो ऑपरेशन UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा इजराइल के खिलाफ अंजाम दिया गया है, उसकी पूरी जानकारी सैयद नसरल्लाह की तरफ से दी जाएगी। ये खबर सामने आ रही। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के पलटवार से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। अमेरिकी इंटेलिजेंस के आधार पर कार्रवाई हो रही है। अमेरिकी ड्रोन ने जुटाई थी ये जानकारी। MQ-4C ट्राटन जासूसी ड्रोन ने उड़ान भरी है। आपको बता दें, सिगोनेला एयरबेस से ड्रोन ने उड़ान भरी थी। अमेरिका की तरफ से जो स्ट्रैटेजी सामने आई है, जो जानकारियां जुटाई गई हैं, उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं MQ-4C ट्राटन जासूसी ड्रोन ने उड़ान भरी है। एक्टिवेशन दिखाई दे रहा है अमेरिका की ओर से भी। और देखिए, इजराइल पर हमले को लेकर हिजबुल्लाह ने क्या दावा किया है। हमने मोसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाया, मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को भी हमने टारगेट किया। ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले सुमित चौधरी ने किया था। ये खबर उन्होंने ब्रेक की थी। उन्होंने हमें ये बताया है कि हमने मोसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। ये हिजबुल्लाह दावा कर रहा है, यानी तेल अवीव में जो हमले हुए हैं या फिर हिजबुल्लाह जो दावा कर रहा है उसकी डिटेल अब सामने आ रही है। हिजबुल्लाह की तरफ से ये बड़ा क्लेम किया गया है कि मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को भी हिजबुल्लाह ने किया है टारगेट। तो हमले को लेकर हिजबुल्लाह की तरफ से बड़ा दावा सामने आया है। मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है और साथ ही साथ एक और अहम इमारत जिसका जिक्र हमने किया, यानी दो बड़े संस्थानों को एक साथ हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में टारगेट किया है। और एक और बड़ी खबर, इजराइल पर हमले को लेकर हिजबुल्लाह ने दावा क्या किया है वो बताते हैं आपको कि हमने मोसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। जैसे कि हम जानकारी लगातार दे रहे हैं, हिजबुल्लाह ने टारगेट सेट करके रखा था और उसके बाद ये निशाना बनाया। ये हम फिर से आपको बता रहे हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को भी टारगेट किया गया। यानी ये चुना गया पहले हिजबुल्लाह की तरफ से कि कहाँ सबसे बड़ा प्रहार हो सकता है इजराइल पर, वहाँ पर चोट की गई है और हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया गया है। आपको एक बात और बताते हैं, खतरनाक प्लान का जो खुलासा हुआ है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। इजराइल को आज रक्त रंजित करने का खतरनाक प्लान था। हिजबुल्लाह से 6000 रॉकेट हमले का इजराइल को मिल गई थी समय से सूचना और इजराइल फिर एक्टिव हो गया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के हमले से पहले अटैक कर दिया था। मनीष और इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। मनीष, इससे पहले ही प्लान से यानी हमले से पहले ही योजना बनाई गई थी और खतरनाक प्लान था जिसे अंजाम आज दिया जाना था। क्या कुछ इसके बारे में जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए, हमले के कुछ घंटे के बाद जो अब जानकारी आ रही है वो दिल दहला देने वाली है और उससे लग रहा है कि 7 अक्टूबर से भी ज्यादा बड़ा और खतरनाक हमला था। और एक ऐसे हमले का प्लान क्या था जिसके तहत इजराइल को पूरी तरह से तबाह करने की तैयारी थी, क्योंकि इजराइल का फोकस तो ईरान पर था, लेकिन हिजबुल्लाह ने तैयारी कर रखी थी 6000 रॉकेट और मिसाइल से हमला करने की। लेकिन सही समय पर इजराइल को इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिली और इजराइल की तरफ से इजराइल के सभी एयरबेस से 100 से अधिक फाइटर जेट को रवाना किया गया और जिन्होंने साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के 40 से अधिक ठिकानों पर रखे हुए वो तमाम हजारों रॉकेट और मिसाइलों को तबाह किया, उनको निशाना बनाया। लेकिन तब दूसरे और ठिकानों से हिजबुल्लाह ने 320 से अधिक रॉकेट दागे। तो आप सोच सकते हैं कितने बड़े हमले की तैयारी थी, किस तरीके से इजराइल को रक्त रंजित करने का प्लान था, किस तरीके से इजराइल में तेल अवीव, जेरूसलम से लेकर नॉर्थ इजराइल से साउथ इजराइल तक हर जगह हमले की योजना थी, हर जगह निशाना बनाने की योजना थी। लेकिन अगर कुछ देरी हो गई होती तो यह शायद हो गया होता। लेकिन इस बार इजराइल अलर्ट था। इस बार वो 7 अक्टूबर के हमले को दोहराने नहीं देना चाहता था और इसलिए IDF ने फौरी कार्रवाई की और जिसका असर यह हुआ कि केवल 320 से ही अधिक
रॉकेट से हिजबुल्लाह हमला कर पाया। बिल्कुल, दावा तो फिलहाल यही इजराइल की तरफ से किया जा रहा है कि इजराइल में महातबाही का जो प्लान था हिजबुल्लाह का, उसे हमने कर दिया है नाकाम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।